एक डैश दो टुकड़े झगड़ा शुरू कैसे हुआ। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म हो गया, लेकिन दो नए देशों का जन्म खून खराबे और लोगों के घर बार छूटने के साथ हुआ। धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा गलत था, जिससे भयंकर दंगे हुए और लाखों लोग मारे गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे और आगे के झगड़ों की नींव पड़ गई। बंटवारे के जख्म बहुत गहरे थे, खासकर जम्मू कश्मीर रियासत में। अंग्रेजों के जल्दबाजी में चले जाने से और भी गड़बड़ हो गई। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बस जल्दी से निकलना चाहते थे, न कि सत्ता का सही से हस्तांतरण करना। इससे सत्ता का खालीपन आ गया, जिससे और डर और हिंसा फैली और एक ऐसे झगड़े की शुरुआत हुई जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत और पाकिस्तान की किस्मत को बदल दिया। झगड़े का राज्य जम्मू और कश्मीर। बर्फ से ढके हिमालय के बीच बसा जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण रियासत थी। हिंदू महाराजा हरि सिंह के राज में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, जिससे बंटवारे के बाद इसका भविष्य अधर में था। महाराजा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे और अपनी आजादी बनाए रखना चाहते थे, लेकिन जमीनी हकीकत ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल के बंटवारे से पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे और कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा। महाराजा के फैसला ना ले पाने और मुस्लिम लोगों में बढ़ती बेचैनी ने एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी, जिसने जल्द ही भारत और पाकिस्तान को एक कड़वे झगड़े में उलझा दिया। पाकिस्तान का दांव हमले की योजना। ब्रिटिश भारत के मुस्लिम इलाकों से बना पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा मानता था। नए बने देश को लगता था कि कश्मीर के ज्यादातर मुस्लिम लोग उनके साथ हैं, लेकिन महाराजा के शामिल होने से हिचकिचाने पर पाकिस्तान ने एक गुप्त सैन्य अभियान के जरिए जबरदस्ती करने का फैसला किया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के पश्तून कबायली हमलावरों को कश्मीर में भेज दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा हथियार और समर्थन से लैस ये अनियमित सेना सीमा पार करके आई और स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाने लगी। उनका मकसद था कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करना और महाराजा को मजबूर करना। भारत में विलय कश्मीर का बड़ा फैसला। पाकिस्तानी सेना के हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत एक रियासत के अंदरूनी मामले में दखल देने से हिचकिचा रहा था। महाराजा को बताया गया कि भारत तभी मदद कर सकता है अगर कश्मीर भारत में शामिल हो जाए। श्रीनगर के गिरने के खतरे के सामने महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। मजबूरी में लिया गया यह फैसला पूरे इलाके के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आया और एक ऐसे झगड़े की शुरुआत की जो आज तक जारी है। भाग 5। पहला, कश्मीर युद्ध, जंग का सिलसिला। महाराजा के विलय के साथ भारत ने श्रीनगर में सेना भेजी और पाकिस्तान समर्थित सेना को उसे हथियाने से रोका। पहला कश्मीर युद्ध शुरू हो गया, जो 1 साल से ज्यादा चला। हजारों जानें गईं और कड़वाहट और अविश्वास की विरासत छोड़ गया। यह युद्ध पहाड़ों में भयंकर लड़ाई के लिए जाना जाता है। कम संख्या में होने के बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़कर पाकिस्तान समर्थित सेना को कब्जा किए गए इलाकों से खदेड़ा। बारामूला, उरी और पूंछ जैसी जगहों पर महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुईं, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। जल्द ही युद्ध गतिरोध में आ गया और कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। भाग 6। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंतित हो गया। भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया और पाकिस्तान पर हमले का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 39 पारित किया, जिसमें युद्ध विराम, पाकिस्तानी सेना की वापसी और कश्मीरी लोगों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह की मांग की गई। हालांकि पाकिस्तान ने संघर्ष में अपनी भागीदारी से इनकार किया और दावा किया कि कबायली हमलावर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। स्पष्ट सबूतों के बावजूद इस इनकार ने स्थिति को और जटिल बना दिया और शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की। भाग 7। युद्ध विराम और उसके बाद एक घायल उपमहाद्वीप। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद 1 जनवरी 1949 तक युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी। संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी की जाने वाली युद्ध विराम रेखा ने पूर्व रियासत को विभाजित कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर नियंत्रण किया, जबकि भारत ने शेष राज्य
जिसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख शामिल हैं, को अपने पास रखा। हालांकि युद्ध विराम उन अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए बहुत कम था जिनके कारण संघर्ष हुआ था। कश्मीर के भाग्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का सपना अधूरा रह गया और यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्षों का केंद्र बन गया। भाग 8 1947 से 48 की विरासत अभी भी अधूरा मामला। पहले कश्मीर युद्ध का भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरा असर पड़ा। इस संघर्ष ने अविश्वास और दुश्मनी की कहानी को मजबूत किया जो आज तक जारी है। कश्मीर पर अनसुलझा विवाद उनके द्विपक्षीय संबंधों का एक केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिससे सहयोग में बाधा आई और हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। युद्ध का कश्मीरी लोगों के जीवन पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। संघर्ष ने लाखों लोगों को विस्थापित किया, परिवारों को विभाजित किया और आघात और हिंसा की विरासत छोड़ी जो आज भी पीढ़ियों को प्रभावित करती है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर का सपना अधूरा रह गया क्योंकि यह क्षेत्र छद्म युद्धों का अखाड़ा और मानवाधिकारों के हनन का स्थल बन गया। भाग 9 निष्कर्ष, बंटवारे का दर्द आज भी। पहला कश्मीर युद्ध ब्रिटिश भारत की जल्दबाजी और गलत तरीके से किए गए बंटवारे का एक दुखद परिणाम था। इसने राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के खतरों और राजनीतिक सुविधा की मानवीय कीमत को उजागर किया। संघर्ष ने अविश्वास, हिंसा और अनसुलझे मुद्दों की विरासत छोड़ी जो आज भी इस क्षेत्र को परेशान करती है। बंटवारे की स्थायी त्रासदी बातचीत, सुलह और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाती है। जब तक सभी पक्षों की आकांक्षाओं का सम्मान करने वाली प्रक्रिया के माध्यम से कश्मीर विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर के लोग उस संघर्ष का खामियाजा भुगतते रहेंगे जो उन्होंने खुद नहीं बनाया।